शिक्षक नियुक्ति को लेकर रास्ता अब हो गया है साफ। सीएम की मिल गई है हरी झंडी। अब काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र देने का तिथि होगा जल्द ही तय, लेकिन उससे पहले अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट का भी होगा जांच। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं, आपका भाई सुनील बॉबी। लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा, बिहार में नियोजित अभ्यर्थी शिक्षकों के द्वारा पटना गर्दनीबाग में लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में कहा है कि 94,000 शिक्षक की बहाली होगी, उसे पोस्टपोन नहीं किया जाएगा, हटाया नहीं जाएगा। यानी कि वह रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। जो 94,000 शिक्षकों की बहाली को लेकर कोर्ट ने आदेश दिया था और शिक्षा विभाग इसके लटकाने के चक्कर में थी, लेकिन बीते दिन ही सीएम नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया है और हरी झंडी दे दी है कि इसका नियुक्ति जो है शीघ्र किया जाए और इस कार्य का संपादन किया जाए। और साफ शब्दों में कहा गया है कि शिक्षक अभ्यर्थी जो है निश्चिंत होकर अपने अपने घर जाएं और उनकी नियुक्ति काउंसलिंग की तिथि शीघ्र ही घोषित की जाएगी। सीएम के आदेश आते ही एक बार फिर से शिक्षा विभाग सक्रिय दिखने लगी है। लेकिन इसी बीच एक और खबर शिक्षा विभाग के डॉक्टर रंजीत कुमार के द्वारा आया है कि शिक्षकों की बहाली से पहले उनके सर्टिफिकेट की भी जांच की जाएगी कि बाद में कोई लफड़ा नहीं हो। विचार उत्तम है, लेकिन फिर से वह लटक न जाए। देखिए, मैं बता दूं कि शिक्षक अभ्यर्थी जो थे आंदोलन को लेकर 2 कारणों से वो आगे बढ़े। पहला तो ऐसा तो न लगा कि वह जो नियोजन है उसको ही कैंसिल कर दिया जाए, और दूसरा था पंचायत चुनाव का डर कि अगर पंचायत चुनाव से पहले अगर नियोजन नहीं किया गया, शिक्षकों की बहाली नहीं की गई, तो शायद वह बहाली लंबी जा सकती है या फिर कैंसिल भी किया जा सकता है। इन्हीं 2 कारणों को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा पटना में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन अब हरी झंडी मिलने के बाद ये अब ऐसा लगने लगा है कि अब शिक्षकों की बहाली होकर ही रहेगा। जैसा कि देखा गया है कि सीएम के द्वारा जो भी घोषणा किया गया है, खासकर शिक्षा विभाग में, तो उन पर कार्य हुआ है। तो अभ्यर्थियों को भी इस पर विचार करनी चाहिए, सोचनी चाहिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अब इसकी चिंता छोड़कर आप अपने अपने घर जाएं, आपकी नियोजन होगी, आपकी बहाली होगी। काउंसलिंग की तिथि निर्धारित होते ही, नियुक्ति पत्र देने की तिथि निर्धारित होते ही इसको सार्वजनिक कर दिया जाएगा। लेकिन यह भी एक अच्छा विचार शिक्षा विभाग के द्वारा आया है कि जिस प्रकार से नियोजित शिक्षकों में हजारों शिक्षक फर्जी प्रमाण पत्र लेकर बहाल हो गए हैं, तो इसमें भी फर्जी हो सकते हैं। इसलिए फर्जी प्रमाण पत्र को जांच करने के लिए हमारे द्वारा सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है और लमसम 1 माह में वह कार्य को संपादित भी कर लिया जाएगा। जांच होने के बाद ही उनकी नियुक्ति कर ली जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा है कि इस तमाम चीज़ों पर हम 1-2 दिन में पुनः सार्वजनिक करेंगे। तो अब शिक्षकों के लिए, अभ्यर्थी शिक्षकों के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है कि अब उनकी बहाली होकर ही रहेगा। इस तरह की बातें हैं, तो तब तक के लिए इंतज़ार तो करना होगा, विश्वास तो करना ही होगा। विश्वास नहीं कीजिएगा तो धरने पर बैठे रहिएगा, तो उससे भी कोई ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं है। और कहा भी गया कि विश्वास करने के ही ज़रूरत होता है। विश्वास किसी न किसी पर तो करना ही होगा। बिहार सरकार पर विश्वास करके अपने घर को लौटना ही होगा। लेकिन लौटने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि वो हाथ पर हाथ धर के बैठ जाए। ये भी सरकार नहीं कर रही है, कह रही कि आप निश्चिंत होकर घर जाइए और विश्वास कीजिए, आपकी बहाली होगी। तब तक के लिए कोई सूचना आता है तो हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।